कितने पेट्रोल पंप पर आपको मना किया मैंने गया से? 4 पेट्रोल पंप पे मना किया गया है कुशीनगर जिले में। तो कितने दिनों से आपकी बस यहाँ खड़ी हुई है? यहाँ तो हो गया हमको 6 दिन। 6 दिन हो गए। कहीं पे बोल रहे हैं पेट्रोल पंप वाले कि डीजल नहीं है, जैसे कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, ये सब जगहों पे बोल रहे हैं कि डीजल नहीं है भैया, आगे ले लो, आगे देख लो, आगे देख लो। वो हो नहीं पा रहा है। कहीं कहीं 100 लीटर दे रहे हैं, कहीं 50 लीटर दे रहे हैं। कोई जान पहचान वाले हैं तो दे दिए, और नहीं तो आगे ले लो भाई। पैसा नहीं मिलेगा कहाँ से? मालिक तो उतना ही देगा जो चक्कर लगेगा तभी देगा। जब चक्कर नहीं लगेगा तो कहाँ से कोई देगा? कहाँ से? खाना तो ये 60 रुपये के यहाँ खा रहे थे, अभी तो इन्होंने 120 रुपये कर दिया सीधा दुगुना। 15 रुपये की एक रोटी मिल रही है और उतनी हम लोग के बजट नहीं है, हमारे ड्राइवर का तो कोई सुनता भी नहीं है। जो टिकट के रेट हैं वो भी कम हुए हैं। हाँ बहुत कम हो गए, फिर भी सवारी नहीं आ पा रही है। डर गए हैं सारे कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। बीते दिनों हम लोगों ने कई तस्वीरें देखी जो पूरे देश भर से आई। तस्वीरें जिनमें पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी कतारें लगी हैं, लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफवाह फैली कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, देश में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है या पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। जिसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि नहीं भाई, देश में जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई है पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। इसी के चलते कई बस ड्राइवर्स की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही, अंदर आते ही, जब वो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भराने जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि भाई डीजल नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। जिसके चलते जो इस वक्त जो रोडवेज का जो धंधा है, पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे लेकिन ठप पड़ा हुआ है। ड्राइवर्स को डर लग रहा है कि अगर कहीं रास्ते में उन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो फंस सकते हैं, उन्हें परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में हम ग्राउंड पर निकले हैं ड्राइवर से बात करने, जानने कि उन्हें किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब वो पेट्रोल पंप्स पर गए तो उन्हें क्या जवाब दिया गया। हमारे साथ एक भैया हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? सोनू पांडे। सोनू पांडे। कहाँ से कहाँ तक बस चलाते हैं? हमारी गाड़ी जाती है यहाँ आनंद विहार से बिहार के लिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। हाँ जी। क्या परेशानी हुई थी? परेशानी है जैसे उधर से आने में कहीं पे बोल रहे हैं पेट्रोल पंप वाले कि डीजल नहीं है, जैसे कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, ये सब जगहों पे बोल रहे हैं कि डीजल नहीं है भैया, आगे ले लो, आगे देख लो, आगे देख लो। वो हो नहीं पा रहा है। कहीं कहीं 100 लीटर दे रहे हैं, कहीं 50 लीटर दे रहे हैं। कोई जान पहचान वाले हैं तो दे दिए, और नहीं तो आगे ले लो भाई, आगे ले लो। इस तरह से आना पड़ रहा है। अब इस चलते हम लोग गाड़ी खड़ा करके रखे हैं कि भाई डीजल मिलेगा नहीं तो रास्ते में क्या परेशानी झेलने क्यों कितने जाएंगे। दिन से गाड़ी खड़ी है आपकी? हमारी गाड़ी 4 दिन से खड़ी है यहाँ 4 पे। दिन से खड़ी है। हाँ जी। सवारियां हैं? सवारी भी नहीं है, उतनी सवारी भी नहीं आ रही है, डर से नहीं आ रही होगी सवारियाँ। इस कारण हम लोग जा नहीं रहे हैं यहाँ से। सवारी भी नहीं आ रही है और पेट्रोल डीजल का हाला हो चुका है, इस चलते आ नहीं पा रहा है। यही दिक्कत है। धंधे पे क्या असर पड़ा है? धंधे पे बहुत सारा असर पड़ा है। जैसे पहले हम लोग का अच्छा खासा जा रहा था गाड़ी, अब बहुत माने डाउन हो गया। भाड़ा का वजह है 500-600 रुपये भी भाड़ा मिलना मुश्किल है एक सवारी का। एक सवारी का मतलब जो टिकट के रेट हैं वो भी कम हुए हैं। हाँ बहुत कम हो गए, फिर भी सवारी नहीं आ पा रही है। डर गए हैं सारे कुछ। जब आप पेट्रोल पंप्स पर गए तो पेट्रोल जो कर्मचारी हैं हाँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, साफ मना कर रहे हैं। साफ मना कर रहे हैं कि डीजल भाई खत्म है, आएगा तो देंगे, खड़ा रखो चाहे आगे देख लो अपना। कितने पेट्रोल पंप पर आपको मना किया मैंने गया से? 4 पेट्रोल पंप पे मना किया गया कुशीनगर जिले में। कुशीनगर में। हाँ उसके जी। आगे आपने जहाँ पता किया? हाँ फिर आगे पता किया तो फिर मिला कहीं पे 100 लीटर मिला एक जगह, फिर उसके बाद 150 लीटर। लेकिन फिर जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, जैसे टंकी फुल कराते थे उतना नहीं मिल पाया। तो एक डर भी होगा कि हाँ जी। अब आगे अगर बढ़े, आगे पेट्रोल नहीं मिला तो हमारी बस रुक जाएगी, हाँ, खड़ी हो जाएगी। हाँ डर सा तो है ही कि कहाँ खड़ी करना पड़ जाए। अब डीजल नहीं जाएगा तो खड़ी ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही बात है। क्या नाम हुआ भैया आपका? निप्पू कुमार मिश्रा। कितने सालों से बस चला रहे हैं? हमको 8-9 साल हो गए 8-9 साल हो गए। जी। अभी क्या परेशानियां सामने आ डीजल रही? का दिक्कत हो रहा है, किस तरह की दिक्कत? नहीं मिल रहा है पंप पे, क्या बोला जा रहा है? नहीं है। जैसे आप पेट्रोल पंप गए, नहीं है, सब जगह तो बैरियर लगा दिए हैं। पूर्वांचल पर तो बैरियर लग गया है।
पूर्वांचल कौन कौन जिले में आपने पता किया है? क्योंकि अब पहले ये बताइए बस कहाँ से कहाँ तक चला? हमारी गाड़ी चलती है मुजफ्फरपुर, हाँ, दिल्ली से मुजफ्फरपुर। दिल्ली से मुजफ्फरपुर। जी। कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप पता किया आपने? पूर्वांचल पे पूर्वांचल में हाँ, दो ही पेट्रोल है, दोनों बंद है। दोनों बंद हैं। मतलब जब आप वहाँ पहुँचे बैरियर लगा रखे हैं, जाने का रास्ता ही बंद कर रखे हैं, तेले नहीं है। तो कितने दिनों से आपकी बस यहाँ खड़ी हुई है? यहाँ तो हो गया हमको 6 दिन। 6 दिन हो गए। पहले 8-9 सालों में जब से आप बस चला रहे तब से ऐसा कुछ झेला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या वाकई में किल्लत है? आपको महसूस हुई कि यहाँ की पेट्रोल डीजल की किल्लत है? हाँ, सरकार तो कह रही नहीं है कुछ नहीं है सर, है। हम्म। धंधे पे क्या असर पड़ा है? बहुत धंधे पे असर है, 5-5 दिन 6 दिन गाड़ी खड़ा हो रही है। रोजी रोटी पे क्या? वही रोजी रोटी तो दिक्कतें है, 6-6 दिन खड़ी हो रही है। जो डेली जाते थे डेली आते थे। तो आपके आने जाने के हिसाब से आपके जो वेतन मिलता है या फिर मासिक वेतन बंधा हुआ है? आने जाने का ही मिलता है। आने जाने का मिलता है। जैसे एक चक्कर आपने लगाया तो उसका पैसा आपको मिलेगा। हाँ, खड़ी का नहीं मिलता है। तो रोजी रोटी पे तो सीधा बहुत पूरा फर्क है, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। जब गाड़ी चलेगी तभी ना 2 रुपये कमाएंगे। अब एक चक्कर पे हैं। अब तक जैसे गाड़ियाँ 4 दिन 5 दिन से खड़ी है तो 2 चक्कर लगा लिए रहते, अब एक चक्कर पे हैं। अब मान लीजिए कि जब तक हमारी चक्कर नहीं लगेगी तब तक पैसे नहीं मिलेंगे, चक्कर लगेगी तभी तो पैसे मिलेंगे। बात ये है। अब 2 चक्कर 3 चक्कर मारते थे, अब एक चक्कर में खड़े हैं, पैसा मिलेगा कहाँ से? मालिक तो उतना ही देगा जो चक्कर लगेगा तभी देगा। जब चक्कर नहीं लगेगा तो कहाँ से कोई देगा? बात ये पता है, बहुत सी चीज़ की दाम बढ़ी है। जैसे अब चाय ले लो तो एक चाय 15 रुपये की मिले, जैसे गैस नहीं मिले तो करें 15 रुपये की चाय। एक पुड़िया ले गए 7 रुपये की, जो 5 रुपये की मिल रही थी। एक मसाला खरीदने जा रहे तो 7 रुपये की मिल रही है। अलग दुख है। हाँ, ये भी अलग दुख है, दुखी दुख है। खाना भी नहीं मिल रहा भाई साहब, हर चीज़ महंगी हो रही है भाई साहब। खाना भी नहीं मिल रही है, खाना की भी परेशानी है यहाँ पे। 150 रुपये में खाना मिल रहा है, जो 60 रुपये में मिलता है। 60 रुपये 70 रुपये में खाना मिल रहा है और 150 रुपये मिल रही है। गैस की भी परेशानी है, तो गैस के रेट बढ़ गए तो खाना के भी रेट बढ़ गए। तो रोजी रोटी है नहीं, पैसा कमा नहीं रहे, खाने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो बढ़ती जा रही है। कितने साल से बस चला रहे हैं आप? हम तो यहाँ पे 8 साल से आ रहे हैं। 8 साल से आ रहे हैं। इससे पहले कभी आपने ऐसे सिचुएशन देखी? नहीं सर, लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ? नहीं, लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं हुआ था कभी कि लॉकडाउन में भी चलो डीजल का किल्लत नहीं हुई थी। डीजल किल्लत नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। डीजल सवारियों को क्या जवाब देते हैं आप? सवारी को क्या जवाब देंगे? सवारी बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है सवारी। जैसे पहले आता था यहाँ से 4-5 गाड़ियाँ खुल जाती थी बिहार के लिए, अब 1-2 गाड़ियाँ खुलना मुश्किल पड़ गई है। सवारी नहीं आ रही है, सवारी आएगी तभी तो गाड़ी खुलेगी, बिना सवारी के लेके जाएंगे कहाँ? हमारी बस चलती है झारखंड, आनंद विहार से झारखंड। झारखंड में कहाँ? गढ़वा। गढ़वा हरिहरगंज, फिर बिहार लग जाता है अम्बा औरंगाबाद सासाराम। अभी हमारी कई ड्राइवरों से बात हुई जो बिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से दिल्ली या आनंद विहार तक बस लेकर आते हैं। बता रहे हैं कि यूपी में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कई पेट्रोल पंप्स पर मना कर दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं, मालिक हैं, वो कह दे रहे हैं कि भैया पेट्रोल ही नहीं है, डीजल नहीं है, अब जाइए कहीं और देख लीजिए। इस वजह से एक ये भी डर है और दूसरा डर है कि सवारी नहीं है, इस वजह से बसें उनकी 5-5 6 दिन से खड़ी वो हुई। चीज़ तो एक अलग मैटर हो गया सवारियाँ का, लेकिन रही बात डीजल और पेट्रोल का, तो अभी हम लास्ट चक्कर मेरा कल लगा हुआ है, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं मेरे को। और हवा तो चली है लेकिन अभी तक ऐसा मेरे को मिला नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मेरे को तेल मिल जा रहा है जितना यहाँ। आपने अब यहाँ बोला। जितना 200-300 लीटर हमारी गाड़ी में आती है, हम भरवा के चलते हैं वहाँ से। तो एक पक्ष ये भी है कि भैया गाड़ी जो है झारखंड से दिल्ली के लिए चलती है, लेकिन और उन्हें यूपी में पेट्रोल लेने में, डीजल लेने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। उनको जितना उन्होंने जिस पेट्रोल पंप पर गए वहाँ पे उन्होंने जितना पेट्रोल मांगा उन्हीं की गाड़ी में उतना भर दिया गया। ये कल तक की बात है। आइए और ड्राइवर से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने किन तरह की समस्याओं का जो है सामना किया। तो हमारे साथ भैया हैं। कहाँ से कहाँ तक बस चलती भी है? हमारी बस चलती है अपना ये आनंद विहार 2 नंबर से मुजफ्फरपुर बिहार सीतामढ़ी सोनबरसा तक के जाते हैं हम। अच्छा, तो महीने में कितने चक्कर लग जाते हैं? महीने में भी काम हम तो थोड़ा मंदा है, लेकिन 3-4 चक्कर लग जाते हैं। हाँ, अभी काम मंदा चल रहा है। तो यूपी में जब आप कहाँ पे आपने डीजल भरवाने की कोशिश करी थी जहाँ आपको मना किया गया? नहीं, क्या कहा गया था? यूपी में मना नहीं किया गया। फिर कहाँ आपको? वो बिहार में ही 2 पंप पे बोला भैया डीजल ख़त्म है अभी। अच्छा, तो बोला ख़त्म है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले पंप पे जाएंगे। अगले पे गए तो उस पर 1-2 पंप पार करके मैंने गया
तो उस पर नहीं था तो एक पे मिल गया, फिर उससे मिल गई। यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिल्ली में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिहार में भी सब जगह मिल जाते हैं। ऐसे तो कई बार टैंकर फंकर लेट हो जाते हैं उनका आने में, तो वो भी दिक्कत हो जाता है, कई बार पेट्रोल की दिक्कत हो जाती है। ऐसी बाकी कोई दिक्कत नहीं है सब। रोजी पर क्या असर है? रोजी पर असर यही है कि अभी हम लोग के काम धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है अभी। यही तो है, रोजी की भी महामारी चल रही है। काम कितने दिन से हैं यहाँ पे दिल्ली में? यहाँ तो 1 हफ्ते हो गया है। 1 हफ्ता हो गया। और पैसा कैसे, पेमेंट कैसे मिलता है? चक्कर के हिसाब से? चक्कर के हिसाब से है। खाना ना भी बहुत महंगा है। खाना तो महंगा ही है भाई साहब। खाना तो ये 60 रुपये के यहाँ खा रहे थे, अभी तो इन्होंने 120 रुपये कर दिया, सीधा दुगुना। कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज क्या करे भाई, आधा पेट खा लेते हैं, क्या करे। 6-7 रोटी खाने वाला बंदा 4 खा के अभी रह रहे हैं। 15 रुपये की 1 रोटी मिल रही है, और उतनी हम लोग के बजट नहीं है। हमारे ड्राइवर का तो कोई सुनता भी नहीं है, कोई तलब तनख्वाह नहीं है। टीएफ मिलता है 3000 रुपये, उसमें बच्चे परिवार अपना घर द्वार भी चलाना पड़ता है। 10-12 हज़ार में क्या बतावे, यही है। तो हमने कुछ ड्राइवर से बात करी जो बस चलाते हैं बिहार से दिल्ली के रूट में, झारखंड से दिल्ली तक के रूट में। उनमें से कई ने बताया कि जो पेट्रोल है, कई पेट्रोल पंप्स पर जब वो पहुँचे तो उन्हें डीजल के लिए मना कर दिया गया। एक पक्ष है, हालांकि दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई। जब भी उन्होंने जितना पेट्रोल पंप पर डीज़ल मांगा, उन्हें उतना पर्याप्त डीज़ल उनकी बस के लिए मिल गया। हालांकि उनका कहना है कि इस समय जो धंधा है वो थोड़ा डाउन चल रहा है। दिल्ली में जो खाना है, गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर, दामों के बाद वो खाने के दाम भी जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति दिन में 6-7 रोटियां खाता था, उसे 3 से 4 रोटियों में अपना काम चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो रोज़ी नहीं है, जो पैसा जितना वो कमाते थे उतनी आमदनी हो नहीं रही है, और दूसरा उसके बाद जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। कई दिनों से जो ड्राइवर्स हैं वो दिल्ली में फंसे हुए हैं, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका सामना कर रहे हैं। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।